चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देखो, अगर अपना कैमरा खोलोगे तभी हमारी एनर्जी क्रिएट होगी। हर हर महादेव। क्योंकि जो मैं हर हर ये महादेव। मानती हूँ, अगर आज हम सब यहाँ पर आए हैं ना, तो हम भोले बाबा से कनेक्ट होने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। इसीलिए आए हैं ना। और आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट। शायद भोले बाबा के आदेश से कभी कभी इंट्यूशन होती है हमें। तो मन हुआ कि ऐसे ही एक सेशन किया जाए भोले बाबा की शिवरात्रि की हमारी रेमेडीज। कहते हैं शिवरात्रि हमारा एक ऐसा पर्व होता है हमारे हिंदू में कि इस दिन हम अपना सोया हुआ भाग्य भी जगा लेते हैं। इतना पावर होती है भोले बाबा की उस दिन। कहते हैं, और वो खाली रात को ही नहीं होती, सुबह से लेकर शिवरात्रि जो हमारी होती है उस समय हमारे नक्षत्र ऐसे होते हैं। और इस बारी की शिवरात्रि में जो योग बन रहा है ना, 60-70 सालों के बाद जो योग बन रहा है, महाधन योग बन रहा है, महादेव योग बन रहा है। इस बारी की शिवरात्रि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ऐसे ही मत जाने देना। कहते हैं ना, हर इंसान हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में से निकल रहे होते हैं। और ये जो वक्त है ना, इस समय आपकी कुछ रेमेडीज करने का है। कहते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आए, 5 दिन खाए, 3 दिन खाए तो ठीक हो जाते हैं ना। ऐसे ही इस दिन जो आप रेमेडीज करते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलता है। अगर आपने महसूस किया होगा, तो मैं 5 मिनट की आपको अभी यहाँ पे एक मेडिटेशन कराऊंगी भोले बाबा से रिलेटेड। उसके बाद हमारा रेमेडीज का सेशन स्टार्ट होगा। तो मैं सबसे यही कहूंगी, सीधे होके बैठें बिल्कुल। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखें। तभी अपना लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना राइट हैंड रखें। और बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। अगर कैमरे ऑन होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे। अपने पाँव के नीचे सॉक्स पहने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई गद्दी, कोई दरी, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जमीन पर नंगे पाँव नहीं बैठना आप सब। सभी सीधे। सभी सीधे होके बैठेंगे, बिल्कुल आइस बंद, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। शिव मुद्रा में बैठेंगे हम सब। यस। आंखें कोमलता के साथ बंद। कमर बिल्कुल सीधी। बिल्कुल कमर सीधी। यस, आंखें बंद। बिल्कुल। एक सांस लें तो दूसरी सांस आएगी अभी हमारे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? ओके। आंखें बिल्कुल कोमलता के साथ बंद। ध्यान केवल सांसों पर। ध्यान केवल सांसों पर। एक सांस आए, एक सांस जाए। हर बातें का नाम। और आप और भोले बाबा की एनर्जी हर सांस में। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही है। मेरी साउंड नहीं आ रही है? नहीं, पीछे से ज्यादा साउंड आ रही है, आपकी नहीं आ रही। इस समय सब अपनी सांसों में ओम नमः शिवाय को जोड़े। हर सांस में। हर सांस में केवल शिव। आती हुई सांस। आंखें बंद सबकी। ध्यान केवल सांसों पर। एक सांस अंदर आ रही,
और एक सांस बाहर जा रही, अंदर आती हुई सांस मानो आपको खूब शक्ति दे रही, खूब ब्लेसिंग्स दे रही। और बाहर जाती हुई सांस केवल आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही। हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपके चारों ओर शिव, शिव, शिव। शिव है तो जीवन है, शिव है तो पानी है, शिव है तो आपकी सांसें हैं, शिव है तो आप जिंदा हो इस समय। इस समय केवल महसूस करें आपके अंदर भोले बाबा का साक्षात वास, आपके अंदर भोले बाबा का साक्षात वास। हर सांस आपको शिव नुमा बनाती हुई, आपके चारों ओर शिव ही शिव, हर कण में शिव, हर सांस में शिव। अनंत ब्लेसिंग्स आपके अंदर। इस समय केवल अपने आप को पहचानने का शक्ति है। कहते हैं ये शिव हमारे अंदर हमारे चक्रों को तो बैलेंस करता ही करता है, और हमारी सांसों को भी ब्लेसिंग्स करता है। अपने अंदर इतनी शक्तियां भरी हैं शिव ने कि जब तक आप अपनी शक्ति को पहचानोगे नहीं, तब तक कोई भी आपको नहीं पहचानेगा। तो इसलिए अपने आप को शिव नुमा बनाएं, अपने आप को शिव नुमा बनाएं और शिव की शक्ति अपने अंदर धारण करें। कितना अंबार है शिव का, शक्तियों का। ये जो आपकी सांसें हैं ना, ये साक्षात शिव और पार्वती का रूप है। आपकी राइट सांस शिव और आपकी लेफ्ट सांस पार्वती। केवल आपके अंदर प्यार, प्यार, प्यार। कहते हैं जिस दिन हमने अपनी सांसों को पहचान लिया कि सांसों का ही तो जीवन खेल है, और अपने आप को सरेंडर भाव से शिव को समर्पण कर दिया, उस समय हम शिव, शिव नुमा बन जाते हैं। और शिव तो इतने भोले हैं, शिव तो इतने भोले हैं कि वो हमें इतना वरदान देते हैं जब हम अपनी सांसों से उनको जोड़ते हैं। जब हम अपनी सांसों को उनसे जोड़ते हैं तो हमारी शक्तियां शिव से कनेक्ट हो जाती हैं। ये शिवरात्रि केवल उन शक्तियों के लिए है जो भोले बाबा की शक्तियों से प्यार करते हैं। शिव ही तो जीवन है, शिव ही तो जीवन है। इस समय आपके चारों ओर केवल भोले बाबा, भोले बाबा और उनका प्यार, उनकी शक्तियां आपके अंदर।
हर सांस को अपने उनके साथ जोड़ें और अपने आप से शिव को मांग लें। अपने आप के अंदर शिव को मांग लें। शिव से हमें धन या सुख नहीं चाहिए, बल्कि शिव जैसी शक्ति, शिव जैसी शांति और शिव जैसा बैलेंस ही चाहिए। शिव से हमें पैसा या आत्म बल नहीं चाहिए, ना ही हमें किसी को पाने की इच्छा शिव से चाहिए। हमें शिव जैसी पूर्णता और संपूर्णता चाहिए। हम सब में शिव तत्व मौजूद है। हम सब में शिव तत्व समाया हुआ है। बस अपने आप को उसी रूप में ढालने की क्षमता चाहिए, ताकि हम सही और गलत को पहचान पाए। शिव की ढेरों ब्लेसिंग आपके क्राउन चक्रा पर, आपके थर्ड आई पर, आपके विशुद्धि चक्र पर, ताकि कोई भी बुरी बात आप अपने अंदर मत लेकर जाएं। केवल विशुद्धि चक्र तक। उसके बाद आपके अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, आपके सैक्रल चक्र पर और आपके रूट चक्र पर। कहते हैं जब हम अपने आप को शिव से जोड़ते हैं तो थाउजेंड थाउजेंड गुना शिव की ब्लेसिंग्स मिलती है। केवल आप और आपकी सांसें शिव शिव शिव। अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने। शिव है तो जीवन है। शिव ही हमारी मोक्ष का कारक है। शिव ही हमारी मुक्ति का कारक है। धीरे 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 अपने हाथों को हिलाएं। आंखें बंद, आंखें बंद। अपने इन दोनों हाथों को रब करें। अपने इन दोनों हाथों को रब करें। इस एनर्जी को अपने क्राउन चक्र पर, अपने थर्ड आई पर और पूरे शरीर पर धारण करें। एक बारी फिर अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाएं। अब अंधेरे में अपनी आंखों को खोलें धीरे धीरे और फील करें जैसे भोले बाबा की अनंत ब्लेसिंग्स आपके साथ खूब सुख समृद्धि आपको देते हुए, आपको लंबी उम्र का वरदान, निरोगता प्रदान करते हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन कराना इसलिए जरूरी था, ताकि हमारा शरीर भी स्थिर हो और हमारा मन भी स्थिर हो। क्योंकि हम क्या भागते भागते अपने आ जाते कि हमारा ये मिस नहीं होना चाहिए। केवल जब मन और शरीर शांत होता है ना, तो उस समय हम
खुद ही शिवमय बन जाते हैं। और हम सब ये जानते भी हैं कि हमारी जो शिवरात्रि आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी लोग ये कहते हैं कि मैम ये निकल गया, हमें पता ही नहीं चला, हम तो कोई उपाय ही नहीं कर पाए। कहते हैं ना, अपने कार्मिक कर्मों के बैलेंस भी तो बराबर करना पड़ता है ना। जो हमें यहाँ पर सुख और लग्जरी मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, ये हमारे सब कार्मिक है। लेकिन वो ये नहीं कहते, अगर आप चाहो तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं अपने कर्मास को स्ट्रॉन्ग करके। तो आज हम सब जानते हैं कि जो हमारी शिवरात्रि है, शिव ही तो समय है हमारा, शिव ही तो समय है। और जो मैं कह सकती हूँ कि हम सब इस दिन शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते ही चढ़ाते होंगे। और हमारे में से बहुत सारे लोग चार पहर की पूजा भी करते होंगे, है ना, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। तो इस दिन हम शुरुआत करेंगे कि हमने इस दिन क्या करना है। राइट, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग ये तो मिल ही जाएगी आपको, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगा आप कर सकते हो। राइट, तो हमने इस दिन क्या करना है, सबसे पहले 15 तारीख को हमारी शिवरात्रि है, ये हम सबको मालूम है कि हमारी शिवरात्रि है, और फागुन मास की हमारी शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि। कहते हैं इस दिन जब भोले बाबा ने, क्यों हमारी शिवरात्रि को हम मनाते हैं, कोई बताएगा, हम वाई डू वी सेलिब्रेट शिवरात्रि, बताओ। हम भोले बाबा को कहते हैं ना, भोले बाबा के गले में विष पान किया तो उनका गला पर्पल कलर का है। कहते हैं जब भोले बाबा ने, ये हमारा देवता और हमारा राक्षसों का जब वो हो रहा था समुंदर मंथन, उस समय जो समुंदर से निकला विष तो भोले बाबा को पिया। सब देवता एक दूसरे को देख रहे थे कौन पिएगा, तो उस समय भोले बाबा ने धारण किया, क्योंकि भोले बाबा को पता था कि मैं ही धारण कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं धारण कर सकता। पी तो लिया विष। कहते हैं उनका गला बिल्कुल नीला हो गया, क्योंकि जहर था वो पूर्णतया। तो उस समय सब देवताओं ने मिलकर क्या किया, कहते हैं उनके ऊपर इतना जल बरसाया, इतना बेलपत्र डाले, धतूरा डाला, तब जाके वो गले तक शांत रहा और वो आगे नहीं गया। इसलिए हम शिवरात्रि करते हैं, क्योंकि हम भी जिंदगी में बहुत बार जहर पान कर रहे होते हैं। हमारे जो अप्स डाउन होते हैं ना, वो हमारे लिए विष की तरह ही तो काम करते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हम शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। और कहते हैं इस दिन भोले बाबा की इतनी अनंत शक्तियां होती है पताल रूप में, कि वो आपको थोड़ा सा भी किया गया उपाय, थोड़ा सा भी किया गया उपाय आपको 1000 गुना फलीभूत होते हैं इस दिन आपको। तो इस दिन हमने सबसे पहले उठकर क्या करना है, जब आप सुबह स्नान करेंगे, कोशिश करना जो आपने स्नान किया है ना, उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालना, फिर अपनी बकेट भरना, ठीक है ना, ताकि हम उस पानी से जब हम अमृत से स्नान करेंगे, और ये भी मानना जब वो पानी से आप स्नान कर रहे हो तो ये मानना कि ये पानी गंगा के समान है, आपके सारे दुखों को हरण कर रही है, और आपको उसके बदले में एक्शन, हैप्पीनेस दे रही है, निरोगी काया दे रही है आपको। जब हम ऐसा फील करके करेंगे तो सच में वो गंगा जल वाला पानी हमारे लिए अमृत ही बन जाएगा, किसी विशेष नदी में किया गया स्नान बन जाएगा आपका। तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्नान करने के बाद सबसे पहले हर इंसान की कोई ना कोई मनोकामना होती है जो हम बहुत टाइम से चाह रहे पूरा करने के लिए, लेकिन हमारी हो नहीं रही होती। तो उस समय आपने सुबह उठने के बाद क्या करना है, मंदिर जाएं, अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाएं, अपने हाथ में थोड़ी सी काले तिल रखेंगे, अपने हाथ में थोड़े से काले तिल रखेंगे, और एक काली मिर्च रखेंगे साथ में, काले तिल और काला काली मिर्च रखेंगे, एक एक रखनी है काली मिर्च, थोड़े से काले तिल और काली मिर्च रखेंगे। तो आपने अपने हथेली पर रखकर शिवलिंग के सामने जब मंदिर जाएंगे, उनको चढ़ाते हुए अपनी प्रॉब्लम बोलनी है, अपनी विश बोलनी है वहां पर,
आपने काले तिल और एक काली मिर्च भोले बाबा पर अर्पण करना है, अपनी विश बोलनी है, और वहां पर खड़े होने के साथ साथ आपने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का चैंट करना है आपने। और ये प्रे करनी है जो भी आपकी विश है, कोई लंबे टाइम से आपकी प्रॉब्लम चल रही है जो पूरी नहीं हुई, तो आपने जब वहां पर ये अर्पण करना है, तो उस समय आपको भोले बाबा का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और आपकी उस समय रोती हुई आंखें खुशियों से भर जाएंगी आपकी इस दिन। आपका मन और शरीर तो शुद्धि करेगा ही करेगा। और उसके बाद आपने वो अर्पण करने के साथ अपने घर वापिस आ जाना। जितनी भी आपकी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, सब देखना आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। और जब आप ये अर्पण करेंगे ना, एक ही बार में, हाँ, ये वो करने के बाद आप वापिस आ जाएंगे। यस। तो आपने साथ में ओम नमः शिवाय का वहां पे खड़े होकर चैंट भी करना है, चैंट भी करना है। अगर कुछ मैम लोगों, एक बार वापस बोलो ना। थोड़ा डोर थोड़े बेल से, बजी तो मेरा स्किप हो गया। ओके, थोड़े से काले तिल लेने हैं और एक काली मिर्च लेनी है हाथ में। ओम नमः शिवाय का चैंट करते हुए भोले बाबा पर अपनी अर्पण करने पर अपनी प्रॉब्लम बोलना। और भोले बाबा को आपने बोलना है मेरी जो भी विश अटकी हुई है, अब आपने सॉल्यूशन देना है और अब आपने इसको पूर्ण करना है, क्योंकि मैं तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आई हूं यहां पर। तो आपकी हेलो रोती मैम। हुई आंखों में खुशियां खुशियां होंगी। और देखना जब आप ये 108 बारी चैंट करके भोले बाबा पे अर्पण करोगे ना कहीं अपने विश्वास के साथ कहती हूँ, कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है आपको। अगर आपको लगता है पैसे नहीं चढ़ा सकते, तो आप जो पानी का लोटा घर से लेके जाओगे उसके बीच में भी काले तिल और एक काली मिर्च डाल सकते हो। ये भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो, जो आपको कन्वीनियंट हो। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारे शिवलिंग के पास नहीं छोड़ते हैं। तभी मैंने बोला, कईयों को हाँ मैं हाँ। बताती हूँ जो बेंगलोर के क्लाइंट्स आते हो, कहते हैं मैम हमारे घर के आसपास शिवलिंग नहीं है। तो आपने अपने घर में ही विजुलाइज कर लेना और पार्क में किसी पेड़ के पास छोड़ देना, राइट। हाँ। और आपने ये प्रे करनी है कि आप के घर में सारी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज को रिलीज करें भोले बाबा। और अब आपने बोला भोले बाबा मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन तो आप ही के पास, और आप ही मुझे रास्ता दिखाओगे। फिर देखना कैसे मैजिक क्रिएट होने लग जाता है। कर लिया नोट सबने? हाँ। ओके। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप। यस मैम। हाँ। क्योंकि जो हमारे काले तिल और हमारी काली है ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। काले तिल मेरे रिलीज करते हैं शनि को। शनि हमारे कर्मस का कारक है। लेकिन जो काली मिर्च है वो मेरे शनि और चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कहते हैं ना, और इस दिन आपको भोले बाबा का, जो लोग व्रत रखते हैं व्रत रखेंगे, जो लोग नहीं रख सकते वो अपना एक मील स्किप कर देना। कई बार हम डॉक्टरी अंडर सुपरविजन होते हैं डॉक्टर के, हम व्रत नहीं रख सकते तो मत रखना, एक टाइम का मील स्किप कर देना। लेकिन अगर आप रख सकते हो तो बड़े शौक से रखिएगा, बहुत शौक से रखिएगा आप इसको। कहते हैं शिव, शिव का मतलब क्या है? बताओ मुझे, शिव का मतलब क्या है? एस, एस मीन्स की शुद्धि, आपकी तन और मन की शुद्धि। इस दिन अपने आप को इतना पवित्र और इतना शुद्ध रखना कि लगे साक्षात आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। जैसे हम दिवाली पे पूजा करते हैं ना, अपने घर की भी पूरी सफाई करते हैं और अपने आप को भी इतना सजाते हैं कि लक्ष्मी जी ने आना है, तो ऐसे ही इस दिन अपने आपने तन की शुद्धि आपको बताई मैंने, जो पानी में आप गंगा जल डालोगे, राइट। और उसके बाद कहते हैं, और साथ ही साथ हम वो पानी से स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को लेट गो करना सीखो। जिस तरह भोले बाबा ने विष को यहां तक पान किया, अपनी प्रॉब्लम्स को भी यहां से लेट गो करना सीखो। जितना लेट गो करोगे उतनी ही लाइफ में आप इजी रहना शुरू हो जाओगे। और उसके बाद एच, पंचामृत, एच का मतलब है हनी। पंचामृत, जब आप पंचामृत बनाओगे
गंगाजल, दूध, दही, घी और शक्कर से आपने पंचामृत बनाया। भोले बाबा पर तुलसी नहीं चढ़ती, इसलिए भूलकर भी तुलसी मत चढ़ाइएगा भोले बाबा पर। तो आपने ये पंचामृत बनाना है और भोले बाबा पर ये अभिषेक करना है। अगर नहीं जा सकते, आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, छोटा सा शिवलिंग लाओ, अपने एक गमले में रख लो आप उसको, तो भी उतना ही रिजल्ट मिलता है आप। और आई का मतलब है इतर। भोले बाबा को इतर चढ़ाना मत भूलना। हमारे देवताओं को सुगंधि बहुत प्यारी होती है। चंदन का आप इतर चढ़ा सकते हो। और वी से व्रत रख सकते हो तो भी ठीक है, नहीं रख सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और अब लिखें, अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो रही है, अब अगर लाइफ में, आज मैंने आपको शिव का मीनिंग बताया कि शिव का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट रेमेडी लिखें आप। अब अगर हमारी फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, लग रहा खर्चे तो बहुत हो रहे, इनकम नहीं हो रही, कोई सेविंग ही नहीं होती, और लगता कभी कभी लाइफ में हमें अपनी ग्रोथ ही नहीं नजर आ रही। हर कोई इंसान राइज करना चाहता है ना लाइफ में, ग्रोथ, प्रमोशन चाहिए आपको। बिजनेस है तो बिजनेस में भी आप राइज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक रेमेडी लिखिए आप। आपने ये पंचामृत बनाना है, जो मैंने पंचामृत बताया। पंच अमृत को कभी भी आप तांबा या पीतल के लोटे में नहीं डालेंगे, जो हम अक्सर गलतियां कर रहे होते हैं। कभी भी आपने ये पंच अमृत बनाकर लेके जाना है, आपने स्टील के लोटे में लेकर जाना है। तांबे या ब्रास के में मत डालना कभी भी। अगर आपने उसमें डाला तो ये मानना आपने जहर अर्पित किया है इस बारी। स्टील के लोटे में बनाकर लेके जाना, स्टील का लोटा हो, गिलास हो, जो भी हो आपके पास, आपने पंचामृत उसमें बनाना है। राइट। अब हमने फाइनेंशियल के लिए करना है, हमारी फाइनेंशियल ब्लॉकेज और ग्रोथ के लिए आपने घर से पंचामृत बनाकर लेकर जाना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है, और उसके बाद आपने चंदन का इत्र भी स्प्रे करना है हमने शिवलिंग पर। और 5 शमी के पत्र, शमी पत्र होते हैं ना हमारे, 5 शमी पत्र भी आपने अर्पण करने हैं शिवलिंग पर। और जो मंदिर में खड़े होके आप ओम नमः शिवाय का चैंट करते हो ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आपके आसपास ऐसी व्यवस्था की मंदिर हो, तो आप अपने घर में कर सकते हो, लेकिन मंदिर का ऑरा डिफरेंट होता है। इसलिए मंदिर में वहां बैठकर या खड़े होकर करना अपने आप में बहुत भाग्यशाली होता है। तो वहां पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का चैंट करें। मन हो 21 बारी करें, 11 बारी करें, माला करें, जो आपका मन है उतनी बार करें। जब आपने इनको चढ़ाया और अपनी प्रॉब्लम बताई कि भोले बाबा, मेरे को इस फाइनेंशियल से मैं स्टक हो गया हूं, मुझे रिलीज करो, मुझे सोल्यूशन दो, मेरी इनकम जनरेट हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो शमी पत्र आपने चढ़ाए थे ना 5, वो उठाकर घर ले आना। 5 शमी पत्र अपने उठाकर घर ले आना, उनको धो लेना घर में आके गंगा जल से, सुखा लेना उनको धूप में, और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में या अपने धन स्थान पर रखना है। आपने अपने धन स्थान पर रखना है। क्लियर हुआ सबको ये रेमेडी हमारी? क्या मैम रिपीट यस रिपीट मैम। करूं? क्लियर है मैम। ओके। हाँ यस मैम। हाँ जी। और ये जो आपने, मैंने आपको साथ साथ मीनिंग भी बता रही हूँ, जो आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो ना पंचामृत, वो हमारी जुपिटर कहलाता है। और जो हमने, और बाकी हमने पंचामृत में चीनी डाली, दही डाला, ये हमारा शुक्र को रिलेट करता है। पैसा कहते हैं ना, कुंडली में जुपिटर या शुक्र, वीनस अच्छा ग्रह हो ना, तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये हमारी पैसे से रिलेटेड होती है।
और अगर मेरी कुंडली में बाय चांस शनि वीनस को खत्म कर रहा है या जुपिटर पर अपनी निगाह डाल रहा है, तो वो भी दूर होनी शुरू हो जाती है, वो भी दूर होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, कहते हैं जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, कुंडली में सूर्य कितनी भी गलत अवस्था में हो, तो मेरा सूर्य ठीक होना शुरू हो जाता है मेरी कुंडली में भी, चार्ट में। ये जो आप पंचामृत चढ़ाते हो ना भोले बाबा पर, ये देखो, गंगा जल, चंद्रमा, आपका दूध, वो भी आपका चंद्रमा है, वो भी चंद्रमा है आपका। आप जो दही चढ़ाते हो वो वीनस है आपका, जो शक्कर चढ़ाते हो वो भी वीनस है आपका, और जो घी चढ़ाते हो वो भी आपका वीनस है। लाइफ में पैसा हमेशा जुपिटर और वीनस की वजह से ही आता है हमारी लाइफ में। और आप उसके बाद, ये तो आपने उस दिन कर लिया शिवरात्रि पर, और पैसे के लिए आपने उसके बाद क्या करना है, हर मंडे को, जो आप मंडे मंडे को शिवलिंग पर जल चढ़ा के आते हो ना, वो दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम शिवरात्रि। उसके बाद आप जो मंडे को चढ़ाते हो वो आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। 3 to 6 मंथ्स में हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। मैम हर मंडे को समय पत्र देना है नहीं, शिवलिंग का? हर मंडे को तो आपने जो जल चढ़ाना है वैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ, शमी पथ खाली एक ही बारी चढ़ाना है, एक ही दिन। एक ही बारी चढ़ाना है। यस। अब नेक्स्ट रेमेडी करेंगे हम। मैम जुपिटर के लिए क्या है इसमें? शिव तो खुद ही जुपिटर है ना, भोले बाबा तो खुद ही प्योर जुपिटर है। ओके ओके। हाँ, भोले बाबा पे जो हम चढ़ाते हैं, जो शिवलिंग है ना हमारा, प्योर जुपिटर रहता है। यस। ओके। मैम ये पंचामृत सुबह है या शाम को चढ़ाना है? आप सुबह चढ़ाओ, लेकिन उस दिन शिवलिंग पे जो हम, शिवरात्रि होती है हमारे पूरे दिन के लिए होती है, आप कभी भी चढ़ा सकते हो, कभी भी चढ़ा सकते हो। पूरे दिन मैम में शमी, हाँ, पूरे दिन में जो किया गया चैंट होता है ना, ये जो पंचाक्षरी, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये आपकी संतान को बेनिफिट देता है। अगर हमें अपनी लाइफ में संतान से कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हो ना, तो इसका बेनिफिट आपको संतान से मिलता है। हम कहते हैं ना हमारी संतान हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिगड़ रही है, किसी की कुछ, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये इस वजह से भी होता है। पंच अक्षरी शब्द संतान को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का हमारी जो चार्ट होता है, हमारा एस्ट्रोलॉजी का चार्ट, उसका 5th हाउस है। एक और भी बताऊं, जिनको लग रहा है ना कि हमारी संतान कंट्रोल पर नहीं है, या जिनको ये लगता है मैं कंसीव नहीं कर पा रही, बिलीव मी, अगर आप 43 डेज तक 8 केले मंदिर में चढ़ा कर आते हो ना, देने नहीं है किसी को, आपने आपने मंदिर में रख कर आने हैं, मंदिर में, बिलीव मी, मैजिक क्रिएट होता है। अगर आपकी संतान दूर हो तो पास हो जाती है, कंसीव नहीं किया तो आप कंसीव हो जाता है। शिव जी के मंदिर में 8 केले 3 दिन चढ़ाने के। 43 डेज तक 8 केले। मेरे बहन का है मैम। हाँ, मंदिर मीन्स अगर आपके घर के पास भोले बाबा का मंदिर नहीं है, तो आप मंदिर में रखो, ये सोच के कि मैंने अर्पण कर दिया भोले बाबा को। बस हमारे सोचने भर से ही हमारे भाव अर्पित हो जाते हैं। देखो, अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी, और जो मैं कुछ बताना चाहती हूँ ना, शायद मैं उससे भी ज्यादा बता पाऊंगी आप सबको, उससे भी ज्यादा बता पाऊंगी, क्योंकि इस समय आप और हम कोई स्टूडेंट और टीचर वाला हिसाब नहीं है। आप और हम सब एक ही लेवल में हैं, एक ही लेवल में। नेक्स्ट लिखिए, अगर हेल्थ के लिए। मैम एक क्वेश्चन, जो ये शमी के पत्ते हमने इसमें बांध के रखे हैं रेड कपड़े में, रेड लाल तो इसका क्या करना है?
लॉकर में रख दो ना मैम, लॉकर में रखो, अपने जहाँ पैसा रखते हो वहां रख दो। कब हाँ हाँ, कब तक रखें? जब तक पड़े हैं। अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल देखो, वैसे तो सूखे हुए पत्ते भी काम आते हैं। जब आपको लगता है ऐसे, तो अपने घर के गमले में दबा दो आप। क्योंकि इन चीजों का ये होता है कि हम इनको ऐसे नहीं फेंक। अगर आपको कभी भी ऐसे लगे तो आप मिट्टी में दबा दो, अपने घर के गमले में दबा दो। इवन आपकी जो मोली बांधते हो ना आप, मोली बांधते हो, हम क्या करते हो, उतार के कहीं भी फेंक देते हैं? नहीं, नेवर। कहते हैं ना, हमारी जो हम ये चीजें करते हैं ना, हमारे पास प्रॉब्लम क्यों आनी शुरू हो जाती है। हम रेमेडीज तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। कोई चीज थी, पंडित जी ने रुल गया, प्रसाद दिया, वो रुल गया। अपने गमले में डाल दो, उन सबको दबा दो मिट्टी में। अब जैसे आजकल हमारी तुलसी जी सूख रही है, हम क्या करते हैं, मान लिया आया, काटा और उसने बाहर फेंक दिया। यही करते हैं ना हम, तुलसी की टहनियों को यही करते हैं। यस मैम। अपनी इन तुलसी जो सूख गई है, उनकी डंडियों को उठा के एक लिफाफे में रखो। घर में कोई हवन होता है, कुछ होता है, उसमें यूज करो आप, उसमें यूज करो आप। अब नेक्स्ट लिखें, अगर हमें लगता है हेल्थ के लिए। मैम शमी का पौधा होता है, उसके पत्ते होते हैं, वो शमी हाँ, पत्र। वो यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो छोटे छोटे ही होते हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं है ना कुछ भी। यस, उसको लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख देना। लॉकर में रख दो, यस ठीक। बिल्कुल। छोटा सा लाल रंग के पाउच आते हैं हमारे पास, तो सबके लेडीज हाँ के छोटे छोटे हाँ। पाउच, उसमें भी डाल सकते हो आप, है ना। यस। अब नेक्स्ट लिखे हेल्थ के लिए। आजकल हम सब क्या करते हैं, हमारे सबके हेल्थ इंश्योरेंस है, इतनी हैवी अमाउंट जाती है हम सब की, जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में इतनी बीमारियां हो जाती है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही होती। एक बीमारी आती है, वो ठीक होती है, दूसरी हो जाती है। कभी कभी इतने क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, तो हमारा पैसा तो जाता ही जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन हमारा मेंटल लेवल भी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं हम। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है अपना, इस शिवरात्रि पर, अगर जैसे जिनको टीबी की प्रॉब्लम है, अगर जिसको टीबी का प्रॉब्लम है, देखो अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मुझे बाबा म्यूट करना पड़ेगा आपको ना। हाँ, जब बोलना अपना हैंड रेज करके बात कर लीजिए प्लीज, है ना। अगर आपको टीबी का कोई इश्यू है, तो उस दिन आप शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करेंगे, हनी से, शहद से अभिषेक करेंगे आप। और उसके बाद जो थोड़ा आप शिवलिंग पर जब जल डालोगे, उसके बाद वो डाला आपने है शहद, जो जल आता है थोड़ा सा जल वहां पे लेके अपने ऊपर डाल लेना, जिसको क्रॉनिक हेल्थ डिजीज हो रहे हो, थोड़ा सा पानी वो उनके ऊपर स्प्रे कर देना, स्प्रिंकल कर देना उसके बाद। और वहीं पर मंदिर में जा रहे हो, अगर घर में आके कर रहे हो तो आपका महामृत्युंजय का जाप करो आप। और एक बात और बताऊं, घर में बैठकर आराम से, ठीक अवस्था में बैठकर महामृत्युंजय का जाप आप रोज किया करें। 5 बारी करें, 3 बारी करें, 7 बारी करें, 11 बारी करें, अपने आपने लिए किया करें। तो देखिए कैसे इफेक्ट आता है आपकी हेल्थ के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, अपना इसका चैंट करें। तो ये जो आपको टीबी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सबसाइड होनी शुरू हो जाती है आपके लिए। और नोट कर लिया सबने ये टीबी पेशेंट के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम, अगर आपको बहुत सारी मेंटल टेंशन है, कोई हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना हमारे, थोड़े से हैंडीकैप या कुछ ऐसे हमारे मेंटल टेंशन है आपको, तो आपने क्या करना है, दूध में शक्कर डालेंगे, कच्चा दूध लेंगे। हाँ मैम, आप ये मैंने अभी क्रॉनिक के लिए बता रही हूँ ना, तो आप कर सकते हो ये भी सब, है ना। राइट। तो अब हमारी मेंटल टेंशन है उनके लिए, बहुत लोगों को डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, खास तो घर के हमारे बड़े एल्डर्स के अलावा आजकल तो हमारी यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन में है। तो आपने क्या करना है, दूध में शक्कर डालेंगे आप, दूध में शक्कर डालें,
और भोले बाबा पर पूरी श्रद्धा के साथ आपने उसको अर्पण करना है। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे भी हमारा समर्पण का भाव बहुत रहता है। जब हम कोई भी चीज अच्छे से पूजा करते हैं ना, तो हम पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। दूध में शक्कर डाल के करना है। कहते हैं ना कि आपने देखा, जब हमारे ये सावन का महीना आता है तो हमारे कावड़ लेकर जाते हैं, कितनी दूर पैदल चलते हैं इस गंगा जल के लिए लाने के लिए, और उसके बाद वो भोले बाबा पर अर्पण कर देते हैं। कहते हैं क्योंकि महादेव से बड़ा भक्त भी कोई नहीं है, बड़ा देव भी कोई नहीं है। हाँ जी तारा जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जी तारा जी बोलिए। चलो, तो और हमने क्या करना है, अगर आपको एंजाइटी भी बहुत है, बहुत एंजाइटी है, तो उसके लिए लिखिए आपने क्या करना है। महादेव पर, भोले बाबा पर, शिवलिंग पर आपने बेलपत्र अर्पण करने हैं। 5, 3 या 7 बेलपत्र अर्पण करने हैं। और उस बेलपत्र पर आपने चंदन से राम 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 लिखना है, श्री राम, श्री राम लिखना है। क्यों लिखना है हमने श्री राम? क्योंकि भोले बाबा के जो इष्ट थे वो श्री राम थे, इसलिए हमने चंदन से उन पर श्री राम लिखना है और भोले बाबा पर चढ़ाना है। अब अगर एक बात और कहूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बेलपत्र नहीं मिलते, मैम हमारे तो आसपास यहाँ पे बेलपत्र नहीं मिलते, आप मंदिर में जाओगे ना, अगर कोई चढ़ा हुआ भी हो ना, उस पर से उठा के आप उसको दोबारा भी चढ़ा दोगे ना, तो भी वो आपका कबूल होता है। तो भी भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। मैम ऑनलाइन मिल जाता है आजकल तो। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ मिल जाता है, यस बिल्कुल। पर चलो, कई लोगों को लगता है अपने अपने नहीं हम ले सकते, तो मैं ये बता रही हूँ, वैसे तो सभी पार्क में भी होता है बेलपत्र, सभी पार्क में होता है। तो आपने जब भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाने और जल अर्पण करना है, एक ओम नमः शिवाय की वहां पे एक माला करनी है। उसके बाद वहां से एक बेलपत्र उठाकर लेकर आएंगे आप अपने घर पर, एक बेलपत्र उठाकर लाएंगे अपने घर पर, और आपने अपने पिल्लो के नीचे रख लेना है उसको, और अपने आप उसको आपने पिल्लो के नीचे रख लेना है। बिलीव मी, काफी हद तक आपको छुटकारा मिल जाएगा, काफी हद तक आपको। और आप ये रेमेडी फिर मंडे मंडे को भी आप रिपीट कर सकते हो। जो लोग मंडे को भी जल चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग बेलपत्र भी चढ़ाते हैं मंडे को, क्योंकि पार्क में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहां से तोड़ो और चढ़ाओ और एक बेलपत्र लेते आओ अपना। कर लिया नोट? आगे बताऊं नेक्स्ट? कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए इस सेशन कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत बढ़िया, बहुत सारी अच्छा चीजों लग के रहा है सॉल्यूशन। मैम, हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज और बहुत अच्छा मैम। बताऊंगी, चलिए यस थैंक यू सो मच। जो बार बार हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा वो क्या चढ़ाते हैं, सब कभी पहले किसको चढ़ा देंगे, कभी पहले किसको। आज आपको वो भी सिस्टम बताऊंगी कि कैसे भोले बाबा को आपने जल चढ़ाना है। सबसे पहले आपने जो लोटा भरा पानी का थोड़ा सा जमीन पर डालिएगा, भोले बाबा के पास, शिवलिंग के पास थोड़ा सा जमीन पर डाला आपने एक वो। उसके बाद चढ़ाना है आपने गणपति पर, फिर पार्वती पर, फिर आपने नंदी पर, फिर कार्तिकेय पर चढ़ाना है। और फिर जो भोले बाबा के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है वहां चढ़ाना है, और फिर सारा जल भोले बाबा पर चढ़ाना है आपने। नेक्स्ट रेमेडी लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार बीमार हो रहे हो, बार बार बीमार हो रहे हो आप,
मैम एक आपने, क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए, यस। मैम आपने वो लोटा भर के जो पानी बोला है वो पहले जमीन पे और गणपति पार्वती फिर कार्तिक, वो मतलब हम मतलब ऐसा सोचने है क्या क्या शिवलिंग पे डालते समय? पहला आपने, सबसे पहला हम धरती को अर्पण करते हैं कुछ भी करने से पहले ना। तो मैंने आपको तभी बोला शिवलिंग के पास जमीन पर आपने थोड़ा सा डालना है, राइट, ये बोला मैंने। हम्म। हाँ, फिर गणपति जी पर, फिर पार्वती पर, फिर हमारे नंदी पर, फिर कार्तिकेय पर, फिर सर पर, फिर हमने भोले बाबा को चढ़ाना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार बीमार हो रहे हो, फीवर ठीक होता है फिर दोबारा हो जाता है, एक हेल्थ इश्यूज हुआ फिर हो गया, तो उस समय आपने भोले बाबा पर धतूरा चढ़ाना है और भांग। आपने भोले बाबा पर तब धतूरा चढ़ाना है जिसपे कांटे कांटे से लगे होते हैं। देखो कितनी हैरानी होती है कि देवों के देव महादेव को भी एक कांटों भरा फल कितना प्रिय है। कभी सोचा आपने? एक ही हमारे देवता है जिसपे हम जल ही जल चढ़ाते हैं, जो भीगते 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 हैं। आप ये देखो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और किसी देवता पर हम ऐसे जल नहीं चढ़ाते। आप ये देखिए, सोचा है किसके कभी? लिए ये वाला किसके लिए बता रही हैं, धतूरे वाला मैम? अगर आपको लगता है कि बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, बार बार बीमार हो रहे हो आप, तो आपने धतूरा और भांग चढ़ाना है। कभी सोच कर देखो कि कितना कैसे लगता है। जो आता वही लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है, जो आता वही लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है, भोले बाबा पर। कभी आंखें बंद करते हो ना, फील करना एक सेकंड के लिए, क्या आपको ऐसे लगेगा भोले बाबा आंखें बंद करे और आप उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हो? कभी ये फील करके देखना वहां पर, तो आपको सच में लगेगा साक्षात भोले बाबा पर बैठे और आप उन पे जल चढ़ा रहे हो। और किसी देवता पे तो हम जल नहीं चढ़ाते, जबकि जल ही जीवन है, शिव ही जीवन है, शिव ही हमारी मोक्ष है। और वो एक देखो, एक कांटों वाला फल, बाकी देवताओं पे हम सेब संतरे आम बड़े से बड़ा फल चढ़ाते हैं, और उन पे क्या चढ़ा रहे हैं? एक कांटे जो जंगलों में मिल जाते हैं हमें। आप सोच कर देखिए, अगर बार बार बीमार हो रहे हो तो भोले बाबा पर आपने धतूरा और भांग चढ़ाना है, क्योंकि आयुर्वेद में भी हमारा इसका वर्णन है धतूरे और भांग का। वन्ना जी आपका शायद प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना ना माइक म्यूट कर दें। हाँ, तो कहते हैं हमारा आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है धतूरे और भांग का। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, भोले बाबा ने जब विष पिया तो सभी देवताओं ने उनको ठंडक पहुंचाने के लिए कि वो विष आगे ना उतरे, उन पर जल पे जल बरसाना शुरू किया, बेलपत्र घास फूस बरसानी शुरू की, धतूरा बरसाना शुरू किया, ताकि ठंडक मिले। बहुत गर्मी है, तभी तो वही जीवन है और वही तो हमारा अंतिम है। अंतिम समय भी हम चाहते हैं तो शिव की गोद में जाते हैं। यस। इसलिए डाला कि ताकि उनकी जितनी भी अज्ञान है वो शांत हो जाए। और जब भी आप शिव शक्ति का वहां पे दीपक प्रज्वलित करोगे ना, उसमें 2 लौंग जरूर डालना। शुद्ध देसी घी का, गाय का दीपक होना चाहिए, घी होना चाहिए, और उसके बीच में 2 लौंग जरूर डालिए, क्योंकि 2 लौंग जब हम डालते हैं ना, उससे हमारी शिव शक्ति का आगमन होता है। और कभी भी भोले बाबा पर टूटे हुए अक्षत मत चढ़ाया करें। हमेशा मैं तो कहती हूँ बासमती चढ़ाओ, लेकिन पूरा चावल चढ़ाना चाहिए, टूटा हुआ नहीं अक्षत होना चाहिए कभी भी। जब हम टूटा हुआ अक्षत चढ़ाते हैं ना, तो लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आता। लक्ष्मी जी हमारी पार्वती, उनको पसंद नहीं आता। तुलसी नहीं चढ़ती, और कोशिश करना कि भोले बाबा पर लाल फूल मत चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाया करें आप। पीले चढ़ाएं और सफेद फूल चढ़ाएं, नो रेड फ्लावर्स। और हमने ये भी देखा, हमारे 4 पहर की पूजा भी होती है। शिवरात्रि वाले दिन पूरा दिन बड़ा पावनमय होता है।
ऐसा लगता है चारों ओर शक्ति ही शक्ति है। आपने देखा मंदिरों में लोग 2 बजे भी जल चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि इतना रश होता है, लाइन लंबी लग जाती है। तो जिसके टाइम 2 बजे आए, 1:30 बजे तब चढ़ा रहा होता है। और किसी भी दिन भी 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं हमारे। लेकिन उस दिन शिवरात्रि वाले दिन हमारे मंदिर पूरा खुले रहते हैं। हाँ। और हमारी रात्रि पूजन की भी बहुत 4 पहर की पूजा होती है। कौन कौन उस दिन 4 पहर की पूजा करता है? कोई 1 पहर की, कोई 2 पहर की, कौन कौन करता है बताइए। हम करते हैं मैम 4 पैर की पूजा। और और बताइए। अगर नहीं करते इस बारी सबने, कि ये रात सोने की रात नहीं है, ये रात भाग्य को जगाने की रात है हमारी, जीवन बदलने की रात है हमारी, शिवमय होने की रात है हमारी। अगर आप नहीं जाग सकते पूरी रात, लेकिन आपने 1 बजे तक, 1:06 तक जागना है। वो पहले पहर की पूजा है। आपने अपने घर में नहीं कर सकते, घर में दीपक जलाना, 2 लौंग डालना और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का चैंट करना है आपने उस दिन। उसके बाद सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं कर सकते 4 पहर की पूजा, वो एक ही पहर की पूजा करना। क्योंकि जो पहले पहर की पूजा होती है वो हमारे निश्चित काल की पूजा होती है। वो हमारे निश्चित काल, इतना इंपॉर्टेंट हमारा ये निश्चित काल होता है। कहते हैं इस समय हम जो पूजा करते हैं ना, उसका फल हमें 100 गुना मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि आपने 1:06 तक ये पूजा करनी है। अपने घर में ही बैठ के पूजा कर लेना, नमः शिवाय का चैंट करना। क्योंकि इसलिए होती है निश्चित काल, क्योंकि शिवजी भोले बाबा फर्स्ट टाइम शिवलिंग के रूप पर धरती में प्रकट हुए थे इस समय। इसलिए हम इसको कहते हैं निश्चित काल। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। कहते हैं पताल से भी इतनी इंपॉर्टेंट पावरफुल एनर्जीज निकल रही होती है उस समय। और अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसा मैजिक क्रिएट हो जाएगा, आपने किया और आपको फल मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप फील करेंगे आने वाले टाइम में, 3 to 6 मंथ्स में, जो काम के लिए विश आपने की वो आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, जिस भी आपने मनोकामना के लिए जो भी आपने किया हो। नेक्स्ट लिखिए। अगर आप जब शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाओगे और आपको लगता है कि कोई आपका शत्रु है जो आपको बर्बाद कर रहा है, जो आपके हर काम बिगाड़ देते हैं, तो उस समय आपने भोले बाबा पर सरसों का तेल चढ़ाना है, मस्टर्ड ऑयल, अपने शत्रुओं का ध्यान करके कि भोले बाबा मेरे शत्रुओं को खत्म करें, बस अब वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, मेरे शत्रुओं को शांत करो। तो भोले बाबा पर हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस नहीं मिल रही, तो आपने भोले बाबा पर चने की दाल चढ़ानी है। तो भोले बाबा पर आपने चने की दाल चढ़ानी है। बहुत बार ऐसा लगता है लाइफ में डेब्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कर्जे खत्म ही नहीं हो रहे हमारे, इनकम आती नहीं है, उससे पहले पहली प्लानिंग हो जाती है, यहाँ पे देना, वहां देना, वहां देना है, कर्जे, इन डेब्ट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारी लाइफ में। तो आपने लाल मैसूर की दाल चढ़ानी है। जब आप ये चढ़ाओगे, अपनी इंटेंशन डालना, इंटेंशन काम करती है कि भोले बाबा मेरी इतनी इनकम जनरेट कर दो कि मैं अपने सारे खर्चों को रीपे कर पाऊं। इंटेंशन जरूर डालिएगा आप। तो आपने लाल मैसूर की दाल चढ़ानी है। और कोई पर्टिकुलर विश हो आपकी, तो आपने हरी मूंग की दाल चढ़ानी है। कोई एक विशेष इच्छा हो, विश हो किसी की भी, तो आपने वो चढ़ानी है, हरे मूंग की दाल। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी शनि की साढ़ शक्ति चल रही, अगर आपको ये लग रहा है कि शनि की साढ़ शक्ति चल रही है आपकी, तो आपने काले उड़द चढ़ाने हैं। तो आपने काले उड़द चढ़ाने,
भोले बाबा पर। अगर आपको लगता है कि आपको कैरियर में ग्रोथ चाहिए, जॉब नहीं लग रही, जॉब चाहिए, बिजनेस है उसमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, राइज करना है, प्रमोशन चाहिए, तो आप भोले बाबा पर सफेद फूल चढ़ाएंगे, व्हाइट फ्लावर्स। और उससे पहले आप बेलपत्र तो चढ़ाएंगे श्री राम लिखकर उसके ऊपर, और आप साथ में सफेद फूल चढ़ाएंगे। हमें एक चीज पूछनी है, जो चंदन होगा वो किस कलर का होगा राम लिखने के लिए? आप जो पीला और व्हाइट आता है ना हमारा, वो चंदन, हाँ, तो उस पीला है दोनों मिक्स करके। हाँ, वो मिक्स कर सकते हो, आप वो मिक्स करके लगा सकते हो, बिल्कुल। ओके। और एक बात, जो आप चंदन घर से लेकर जाओगे ना, उसको वहीं पर छोड़ कर आना है, वापस नहीं लाना। क्योंकि जब कोई और लगाएगा, उस चंदन को यूज करेगा, तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और अगर आपको लग रहा है एग्जाम्स में, अब बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं, इंटरव्यू है, उनको सक्सेस चाहिए, तो आपने येलो फ्लावर्स चढ़ाने हैं। येलो है जुपिटर, और भोले बाबा साक्षात जुपिटर का रूप है, तो आपने भोले बाबा को येलो चढ़ाने हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने भोले बाबा पर लाल फूल और रोज का इत्र चढ़ाना है। फिर आपने भोले बाबा पर रोज का इत्र चढ़ाना है आपने, और लाल फूल चढ़ाने हैं आपने। लाल फूल तो चढ़ाना नहीं होता ऐसा? मैंने क्या बोला? पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको लग रहा है कि कपल के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तभी मैंने बोला आपको रोज का इत्र और गुलाब फूल। सबसे पहले मना किया मैंने, भोले बाबा पर इस बारी सफेद और पीले फूल चढ़ेंगे, लेकिन हम हर विश को अलग अलग रख के कर रहे हैं ये चीज। मैम ये मूंग की दाल आपने बताई थी, तो मूंग की दाल या जो हरी मूंग होती है वो चढ़ाएं? हरे मूंग की दाल, साबुत कटी हुई दाल नहीं चढ़ाते हम। हाँ, तो उसको दाल बोलते हैं कटी हुई को, और उसको केवल मूंग बोलते हैं। हाँ, मूंग सांबर, मूंग हरे रंग के मूंग होते हैं, जो हरे मूंग होते हैं वो। जी जी जी। हाँ। ओके मैम। अब अगर आपको लग रहा है, नेक्स्ट रेमेडी लिखे, अगर कपल का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और डिवोर्स होने की कगार पर हो गया है, तो आपने गौरी शंकर रुद्राक्ष भोले बाबा पर अर्पण करना है, और बोलेंगे आप कि भोले बाबा, हम दोनों को इतनी शक्ति दो, हम दोनों में इतना प्यार हो कि हम भी शिव पार्वती की तरह प्यार से रहे, जीवन में हैप्पीनेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो। और 108 बार ये आपने चैंट करना माला, नमः शिवाय नमः शिवाय। और उसके बाद वो गौरी शंकर रुद्राक्ष वहां से उठा लेना है, छोड़कर नहीं आना, वो उठा लेना है। और घर में आकर आपने लाल धागे में पिरोए या चांदी की माला में डालकर अपने गले में डाल लेना। अगर दोनों ही पहन सकते हैं कपल तो बहुत बढ़िया है, अगर एक भी पहन लेगा तो भी मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। बिलीव मी, तलाक नहीं होगा एटलीस्ट आपका। पर ये आपको पहले ही मंगवा लेना है गौरी शंकर रुद्राक्ष। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरे गुड़िया का टाइम हो रहा है, मैं उसको लेने जाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। लीव कर दूं मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए मैम, बिल्कुल कीजिए, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे। पर लेकिन ये गौरी शंकर रुद्राक्ष आपने पहले मंगवा लेना है। और अगर जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, और कपल्स के लिए भी जो अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपने पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाना है आपने। और याद रखना, जो आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, आपने अच्छा चढ़ाना है। वो मत लेकर आना जो आपको लगता है कि जो पूरा पैकेट बना जाता है 25 रुपए का,
वो नहीं चढ़ाना आप उसकी जगह खाली एक बिंदी चढ़ा देना। हेलो मैम। हाँ जी जी बोलिए। मैम ये केवल नमः शिवाय बोलना है, ओम नहीं लगाना है उसमें हम लोगों को? नमः शिवाय हमारा पंच अक्षरी होता है। हम अच्छा ओम। ओम। नमः शिवाय चैट करते हैं। आपने अच्छा ओम नहीं स्टार्टिंग लगाना। की ना ओम नमः शिवाय, उसके बाद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये होता है। अच्छा फर्स्ट टाइम ओम नमः शिवाय। यस। ठीक है मैम, थैंक यू। और आपको जो मैं भी बता रही हूँ, आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाना है पार्वती माँ को। याद रखना, लोग क्या करते हैं, जो बाजार में वो पैकेट बने बनाए मिलते हैं ना आपके, वो चढ़ाते हैं। आपने वो नहीं चढ़ाना। आप उसकी जगह खाली बिंदी चढ़ा देना। आप क्या वो वाला सामान यूज करते हो जो 25-30 रुपए का पैकेट आता है? बताइए, यूज करते हो? नहीं। फिर मैम हम तो अलग अलग खरीदते हैं सारा सामान। बहुत बढ़िया। कुछ देखना जो हम यूज करते हैं, अगर हम वही चीजें अर्पण करते हैं ना, बिलीव मी, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको लाइफ में क्या क्या मिलता है। हम चढ़ाने में क्या करते हैं, जो सबसे गंदा सामान होता है ना, बाजार से बोलता है अरे मैंने चढ़ाना है, वो दो। मैं कहती हूँ मत चढ़ाओ, आप ऐसा खाली एक बिंदी का पत्ता ही चढ़ा दो आप। फिर आपने उसको छोड़ कर आना है या ले आना है, चढ़ा कर फिर ले आना है घर को? पार्वती माँ को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाओगे वो छोड़ कर आना है। अभी जैसे मैंने बोला, जो कपल की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, जो आप सिंदूर वहां पे चढ़ाओगे पार्वती माँ को लगाना, और वो सिंदूर वापस ले आना आप, बस। बाकी वहां छोड़ कर आना। जो सिंदूर आप चढ़ाओगे वो वापस ले आना, अगर कपल की रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, माँ बाप बहुत परेशान है, और जो करना चाहते हैं, नहीं कोई रिश्ते आ रहे, तो आपने क्या करना है, पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान वही इंसान चढ़ाएगा, और आपने उनको वहां पे मेहंदी चढ़ानी है। मेहंदी की जो ट्यूब आती है ना हमारी, वो चढ़ानी है आपने भोले पार्वती माँ को। और उसमें से थोड़ी सी मेहंदी निकाल के पार्वती जी के हाथ पे लगा दीजिएगा। जो आप उनके हाथ पर लगाओगे, वहीं से 5 मिनट बाद नमः शिवाय का चैंट किया, वही मेहंदी आपने अपने हाथ पे लगा लेनी है। और थैंक यू करके एक अच्छा से विजुअलाइजेशन देना, पार्वती जी मेरे लिए भी बहुत अच्छा सा रिश्ता आ गया। जो भी लड़की लड़का आप अपने लिए करना चाहते हो, या लव मैरिज के लिए करना चाहते हो, जिनकी लव मैरिज नहीं हो रही, तो वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। लड़का है वो तो भी यही सामान चढ़ेगा, लड़के की नहीं हो रही हो तो? फिर सामान चढ़ाएगा, छोड़कर आएगा, मेहंदी वो अपने हाथ में लगाएगा। लड़कों को भी तो मेहंदी लगती है ना मैम। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। मैम आज हमारे यहाँ शिव मंदिर में भंडारा है, अभी मैं ये होके उधर ही जा रही हूँ। देखो, अब एक चीज और आपने भंडारे से याद कराई। भंडारे में जब भी भंडारा हो ना, पता हो कि भंडारा कल है, कोशिश करना वहां पे आप हल्दी का पैकेट देकर आया करो, या नमक का पैकेट देकर आया करो। बहुत। मैम हल्दी क्यों? मैम हल्दी क्यों? हल्दी हमारी जुपिटर होता है, हमारी शादी का कारक, फैमिली का कारक, मेरे पैसे का कारक होता है, मेरे सुखों जी। का कारक होता है। आपने जो वहां पे हल्दी का एक पैकेट देते हो, देखो भंडारे में बनेगी सब्जी, कितने लोग मुंह लगाएंगे, तो वो उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मंदिर में आप चंदन छोड़ कर आना। आपने तो एक बार लगा के छोड़ा है ना, वो चंदन कितने लोग लगाएंगे? उस कर्म का प्रधान कौन है? आप। हम क्या करते हैं, दीपक जलाने जाते हैं माचिस ले, और माचिस भी वापस लेकर आ जाते हैं। अरे वहां पे छोड़ कर आया करो। हम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे दान से अपने भाग्य को जगा सकते हैं।
तो अभी भंडारा हुआ है तो अभी लेके जाके फायदा नहीं ना अब तो उधर। लेकर जाने का फायदा नहीं मैम, अब तो लेकर जाने का फायदा नहीं, बिल्कुल भी अभी मैडम मैं क्या करूँ, उधर जा रही हूँ तो आप कुछ कुछ नहीं मेरे को बोल करो, सकते कुछ मत करो। पेंसिलें, एक बात और बताओ, जब ऐसे भंडारे होते हैं ना, या आपके कोई कीर्तन होते हैं, कुछ होते हैं, तो वहां पर पेंसिलें बांटा करो, पेन बांटा करो। कहते हैं वो जो बांटते हो ना आप पेंसिल या कलम, वो आपका भाग्य लिखा जाता है उस पेंसिल से। हम कहते हैं ना, सोने की कलम से मेरे लेख लिख दे, तो वो ये लेख लिखे जाते हैं। कितना पियो, मैं कहती हूँ अगर आपने 100 रुपए आपके पास हो, आप 10 रुपया ही वहां पर दे दो। लेकिन क्या होता है, लोगों को मैं देखती हूँ, गले चढ़ाना है भोले बाबा पर 10 रुपए का नोट, क्या करेंगे, सबसे गंदा नोट होगा ना वही चढ़ाएंगे, गला सड़ा नोट। तो ऐसे मत करना। आपको मिले, जब आपको कहीं चेंज मिलता है, आप बोलते ना, अरे भैया ये तो नोट बड़ा पुराना, भैया हमसे नहीं चलेगा, बोलते हो ना। भगवान आपको वापस तो नहीं देगा, लेकिन ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है हमारी भाग्य में। मैम मेरे घर के थोड़ा दूर पे मंदिर है जहाँ मैं अक्सर विजिट करती हूँ। ओके। तो भंडारा होता था ना, तो वो मुझसे कहते थे कि हमको कुछ मतलब दीजिए। तो पहले मैंने कैश दिया, देन आई डिसाइडेड को कि घर भंडारे में पूड़ी वूड़ी बनती है, सब कुछ है, तो मैं उनको सूजी और आटा ऐसी चीजें देने लगी। देन ही सेड कि हमको ये सब तो बहुत लोग दे देते हैं मैम, घी कोई नहीं देता, तो आप हमें शुद्ध घी दे दिया करिए। देखो, घी देने तो से भी क्या है, आपका वीनस उच्च हो जाता है, समझे आप। मैं उनको देने लगी वही, हाँ, किस, मैं और उनको वही आपको देने लगी। मैंने कहा ठीक देकर है भी आप। आपको देकर कितना अच्छा लगता होगा, ये बताइए। हाँ मैम, जो जरूरत है, हम्म। ही सेड कि ये सब तो बहुत लोग दे जाते हैं, आटा दे जाते हैं, छोले दे जाते हैं, मगर घी कोई नहीं देता, हाँ तो हाँ। आप मुझे घी दे दिया करिए। तो हम्म। मैं पूरा 5 लीटर का उठा के उनको प्योर घी खरीद के दे देती हूँ कि और ये लीजिए, आप बनाइए भंडा भोग। ये बात मानकर चलना, जब आप देते हो ना, पता भी नहीं चलेगा उससे 4 टाइम्स कहाँ से आपके पास आ जाता है। फिर आपको कह रहे पता ही नहीं चला कि कहाँ मैम से से आया। वही शक्तियां हमें कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रही होती हैं। हाँ, कहते हैं ना, दिया गया, कभी कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए कोई मेजर, तो कहते हैं कोई आएगा ना, बोलेगा अरे तेरा तो किया गया काम आ गया, बोलते हैं ना, तो यही किया गया काम आता है हमारा। जिस प्रभु ने हमें दिया है ना, हमारा शरीर क्या है, पंच एलिमेंट्स, पंच है ना, पंच, पानी, आग, हवा, पृथ्वी, आकाश। तो क्या हम इन चीजों को कुछ दे नहीं सकते, इनके हकदार नहीं है हम। अगर प्रभु ने आपको इतना काबिल किया है, उस सुपर पावर ने इतना काबिल किया है, तो दो ना। आप एक बार देकर तो देखो, देकर तो देखो। और इसके साथ साथ लास्ट रेमेडी बता रही हूं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ये अवसर आते रहे, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो कुछ भी, और बहुत टाइम से अटक गई हो और सॉर्ट आउट नहीं हो रही हो, आप कहोगे मैम बड़े सारे उपाय कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, नहीं हुआ। आपने क्या करना, एक पेपर लेना छोटा 3 बाय 3 का, हरे पेन से अपनी विश लिखना उसके ऊपर। लेकिन विश कैसे लिखोगे, ऐसे विजुलाइज कि वो पूरी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में। ये मत करना मुझे आई विल गेट दिस, बोलो आई एम गेटिंग, ऑलरेडी आई हैव अचीव्ड। वो करना, लिखकर नीचे थैंक यू करके अपना नाम लिखना, दबा देना, और एक केले का पेड़ लगा देना वहां पर। जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा ना, फिर देखिए भाग्य कैसे बदलता है आपका। मैम पेपर किस कलर का हो? व्हाइट पेपर पे, व्हाइट पेपर पे लिखिएगा आप। हम्म। और अगर शिवरात्रि पे नहीं कर सकते ये रेमेडी, तो आप अपने, यस मैम, जो पंचामृत बनेगा वो पानी के बीच में ही तो बनता है ना, जो हम पंचामृत बोलते हैं। सबसे पहले जब गंगा जल मिक्स करते हो ना, तो पहले गंगा जल डाला करो। जब गंगा जल में पानी डालते हैं ना, तो गंगा जल बन जाता है। अगर आपने पानी के बीच में गंगा जल बाना, तो वो नहीं बनता। मानकर चलना, मानकर चलना।
तो आप ये जो पेड़ लगाने वाली रेमेडी है, अगर शिवरात्रि पर नहीं कर सकते तो अपने बर्थडे वाले दिन भी कर सकते हो आप। बर्थडे वाले दिन भी कर सकते हो आप। तो यही हमारा आज का सेशन था। हमारे, मैं तो इसको रेमेडीज नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ भोले बाबा को जगाने का तरीका, अपना भाग्य जगाने का तरीका है हमारा। ये शिवरात्रि आती है ना, कहने को शिवरात्रि है, ये जितने भी हमारे फेस्टिवल्स है ना, ये हमारे भाग्य को जगाते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी आदमी उदास हो, जब ये पर्व आते हैं ना हमारे अच्छे वाले, जब हम सुबह उठते हैं ना, एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब के साथ उठते हैं। अपने बच्चों को भी बोलेंगे, अरे पता आज शिवरात्रि, जल्दी नहा लेना बेटा, आज दिवाली है, जल्दी नहा लेना बेटा। करते हैं ना हम ऐसे। जी मैम। तो ये पर्व हमारे बने ही इसलिए होते हैं, हमारे भाग्य को जगाने का, सोही किस्मत को जगाने का, अपने कामों को बनाने का। ये इसीलिए बने हैं ये हमारे पर्व। तो मैम इस, एक बात पूछ रही हूँ। हाँ बोलिए, बिल्कुल। मंजू जी अगर मैम सामने भी आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैम मैं कोशिश कर रही हूँ, रात से मेरा कैमरा कुछ प्रॉब्लम आ गई, खुल ही नहीं रहा मैम, मैं तो आपके ओके, सामने आना चाहती हूँ। कोई, यस। मैम मुझे एक बात पूछनी है। हाँ। मैम आपके चेहरे पर इतना ग्लो कैसे? थैंक यू। ये तो आपकी नजरों का कमाल है मैम, मंजू जी, ये तो आपकी नजरों का कमाल है। मैं तो यही कहूँ। नहीं मैम, कोई रेमेडी हो तो हमें भी बताइए मैम। बिल्कुल बता देती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ। जी मैम। जब आप पूजा करते हो ना, आपने जोत प्रज्वलित की, जोत जी शांत हो जाती है, तो उसके बाद कटोरी में हल्का सा घी लगा होता है ना, उस वाले घी जी को अपने चेहरे पर लगाओ। और अपने मंदिर में हमेशा एक गिलास जल जरूर भर के रखा करो, सुबह जरूर रखा। जी रखते हैं वो। और उस पानी को जब आप पीते हो ना, अगर घर के सारे मेंबर्स हैं उनको दो, या कोई भी ग्रहण करता हो, तो एक घुट पीने के साथ साथ अपने आप को वाइब्रेशन दिया करो। मैं तो बोलती हूँ, मैं जब पीती हूँ ना वो जल, मैं कहती हूँ मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, मैं इस धरती की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस हूँ, ऐसे फील करती हूँ। गाड़ी में जाती हूँ, नहीं कर सकती लक्ष्मी जी की तरह, तो गाड़ी में 4 बिस्किट के पैकेट रख ली, कोई आए, अगर लक्ष्मी जी हमें इतना देते तो हम लक्ष्मी जी को बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोई भी गाड़ी में मांगता है, एक बिस्किट दे दिया। जी मैम। अभी आपने बोला अंजू जी कि हम भंडारे में जा रहे हैं, क्या लेकर जाएं। आप जब वहां पर पेप्सी की बोतल ले जाते हो ना बड़ी, और सबको थोड़ी थोड़ी देते हो, तो ये आपका जल का दान ही तो है, दान ही मैडम तो मैं है। अभी अभी लेके जाऊंगी फिर मैं, थैंक यू। ये आपका दान ही तो है। मैम छोटी वाली आजकल जो वाटर बॉटल्स आती हैं। मैं, देखो, मेरा थोड़ा सा मानना इसलिए होता, मैं हमेशा ये कहती हूँ देश काल और पात्र के हिसाब से आप बताइए रेमेडीज, राइट। हम्म। मैं ये, मेरा ये मानना है, मैं कहती हूँ, मैं कहती किसी को इतना भी मत बताओ वो कहे मैम जय श्री श्याम। सच्ची, एक बड़ी बोतल 2 लीटर वाली ले जाओ, उसमें 40 लोग पी लेंगे। आप इतनी इतनी तो दोगे, भर भर के गिलास तो नहीं दोगे ना। भंडारे में हमारे ग्लासेस कितने होते हैं, छोटे छोटे। हम्म। और उस समय कोई आपसे दोबारा नहीं मांगता, वो पीता है ना, वो कितना आह, वो आहट जो निकलती है वो आपके लिए निकलती है खुशी से। जब आप टॉफियां ले जाते हो, टॉफियां बांटते हो, क्या है मीठा, टॉफी में मीठा है ना, उससे आपका वीनस बहुत अच्छा होता है। ब्राउन कलर है तो मंगल बहुत अच्छा होता है। प्रभु ने सबको इस काबिल बनाया है कि हम ज्यादा नहीं तो लेकिन थोड़ा थोड़ा उस लक्ष्मी जी की तरह हम बनने की कोशिश कर सकते हैं। अपने आप को इतनी, अपनी पॉजिटिविटी से भरो ना अपने आप को। आपकी जो पॉजिटिविटी ना, यही आपके चेहरे पर दमकती है। आपकी प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में, किसकी लाइफ में नहीं है, अब ये बताइए, किसकी लाइफ में नहीं है। क्या मेरे रोने से मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी ना, नहीं होंगी ना। हाँ, जब पॉजिटिव रहूंगी तो उसको शायद ज्यादा फील नहीं करूंगी।
मैंने अपने बेड के सामने टेबल पे ये लिखा हुआ है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। ये देखिए, तो छोटी छोटी इस पानी को मंदिर में जो जल रखते हो, एक छींटा अपने पे मारा, प्रभु क्या आनंद मिला, पिया अपने अंदर एक सिप, जो भी आपकी एफर्मेशन है डाल दो आप उसके अंदर। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं। बस हर रात को मैं अपने चेहरे पर तिल का तेल जरूर लगाती हूँ। कोई क्रीम नहीं लगाती, लेकिन तिल का तेल जरूर लगाती हूँ अपने चेहरे पर रात को सोते वक्त। बस यही चीज है। चलो, थैंक यू कैसा लगा मैम। ये सेशन आज? पहले तो ये बताइए सब मुझे। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा मैम, सेशन था, बहुत इवन नॉलेजेबल। बहुत मेडिटेशन बढ़िया। थी वो बेस्ट थी। आई फेल्ट सो कनेक्ट। बहुत सुंदर कहते हैं मैम। हर हर महादेव, सबके घर में महादेव, क्योंकि यही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और वही हमारे जीवन की समाप्ति होती है। तो जब हम देने के लिए ऐसा हाथ देते हैं ना, तो प्रभु पता भी नहीं चलता। हाँ, एक चीज और बताऊंगी लास्ट में आज हमारी शिवरात्रि पर। जब कभी आप मिशन ग्राउंड में जाते हो ना, जाना ही पड़ता है, लाइफ है तो जाना ही पड़ता है। तो वहां पे जो हमारे बॉक्सेस रखे होते हैं ना, उसमें अपनी तरफ से 50, 100 रुपए, 20 रुपए, जो भी जिसका मन करता है डालकर जरूर आया करें, जरूर डालकर आया करें। ये छोटी छोटी चीजें जब हम करते हैं ना, अगर आपने नोटिस किया होगा पहले जमाने में क्या होता था, हमारी दादी नानी मम्मा क्या करती थी, एक एक कटोरी दिया करती थी। एक एक कटोरी देते देते कितना बड़ा अंबार लग गया उनका, आप ये देखो ना। आप और हम इकट्ठे नहीं दे सकते, मैं कहती थोड़ा थोड़ा करते करते वो कितना बन जाता है, आप ये देखिए। तो मैडम शिवलिंग पे जो हम जल चढ़ाते हैं, वो हाँ, उधर का जल है वही चढ़ाने का, या घर से लिया हुआ जल ज्यादा बेहतर रहता है? मैं मर्जी है, आप आपका घर पास है तो घर से ले, जो नहीं हो तो वहां से ले लो। पंचामृत तो घर से बनाकर ही जाओगे आप, पंचामृत तो आप घर से ही बनाकर जाओगे ना मैम। वैसे तो मैडम मेरे घर का काम चालू है, इसलिए मैं अभी थोड़ा दूर रह रही हूँ, नहीं तो मेरे घर के सामने ही शिव जी का स्वयंभू मंदिर है। हाँ हाँ, नहीं पंचामृत तो देखो घर से ही बनाकर जाएंगे आप, पंचामृत। लेकिन अदरवाइज वैसे चला तो जल वहां से भी ले सकते हो, मंदिर में नलका होता है, जल होता है सभी के वहां पर। बिल्कुल, हाँ वो कर सकते हो। इस दिन के पावन दिन को खूब पावन बनाइए। मैम, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। हम्म। जब हम नाम